हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। एंड स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे हरियाणा सीईटी 2024 के लिए एक फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। दैट इज हाउ टू कवर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर को कैसे कवर करना है, ये एक मेन चैलेंज रहता है, ठीक है, स्टूडेंट के सामने। क्योंकि भाई करंट अफेयर होता है बहुत ज्यादा लेंथी। अब उसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आता। खास करके जब वो एमसीक्यू सेशंस अटेंड करते हैं या मान लो वो टेस्ट लगा रहे हैं, है ना, उसमें से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, फिर वो होते हैं, उनको होता है हर्ट, है ना, दुख लगता है कि भाई गलत हो गए क्वेश्चन। फिर क्या करते हैं, वो करंट अफेयर उठाते हैं। अब उनको समझ में नहीं आता कि यार करंट अफेयर कितना पढ़े, कब तक पढ़े, है ना, कौन से टाइम पीरियड का पढ़ें, कौन सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब हम करंट अफेयर पढ़ने बैठते हैं, मान लो आप न्यूज़पेपर उठा लो, आपको ऐसा लगेगा कि सारे इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि करंट न्यूज एक ही दिन, मतलब एक ही दिन की होती है, भाई वो तो डेली आती है। डेली कुछ ना कुछ दुनिया में हो ही रहा है। डेली हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसी ने किसी को मार दिया, किसी का कुछ कर दिया, है ना, किसी को अवार्ड मिल गया, किसी को कहीं पे अपॉइंट कर दिया, है ना। इस टाइम पे वॉर चल रही है, दो तो वॉर ही चल रही है वर्ल्ड के अंदर, वहां से कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं, है ना। किस किस की वॉर चल रही है, एक तो इसराइल वर्सेस ईरान इस टाइम पे हो रखा है ना, शुरू हमास से हुआ था वो। अच्छा, दूसरा वॉर रशिया और यूक्रेन जो पिछले 2 साल से चल रही है ना। तो रोज कुछ कुछ आते ही रहते हैं, है ना। अभी आप देखो ट्रम्प जी अपॉइंट हो गए, न्यू प्रेसिडेंट बन गए। कभी किसी ने सोचा था कि मतलब हमारे ट्रम्प, वो ओल्ड पर्सन दोबारा से फिर से, हाँ, वो इलेक्शन जीत जाएगा, वो भी किसके, अमेरिका के, है ना। उन इलेक्शंस के बाद तो मेरे को इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, मेरे को डाउट होने लग गया अमेरिका वालों पे, है ना, कि पता नहीं कैसे से बंदे हैं, किसको अपॉइंट कर रहे हैं ये। ठीक है, प्रेसिडेंट बन गया वो सेकंड टाइम, शायद उसने खुद नहीं सोचा होगा कि मैं सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, बट बन गया भाई वो बंदा। वो भी कमला हैरिस को हरा के वो बंदा बन गया, जो पिछले 5 साल से लगी हुई है, राइट। वाइस प्रेसिडेंट तो वही थी ना पहले, बाइडन, जो बाइडन के टाइम पे, है ना। चलो जो बाइडन गए समझ में आते हैं, ठीक है। ट्रम्प इलेक्शन जीत गया, बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो पॉलिसीज है, कुछ भी है, वो पहले से ही बहुत न्यूज में रही है ना। तो अब वो फिर से वापस से सेकंड टर्म लेके आ गए, है ना। बट शुक्र करो, आप अमेरिका के अंदर अगर आप प्रेसिडेंट बनते हो तो आप 2 ही टर्म यूज कर सकते हो, है ना। तीसरी बार नहीं बन सकते हमारे मोदी जी की तरह, कि अब वो मोदी जी हम तीसरी बार आ रहे हैं अभी, है ना। फिर भी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, बट आए तो नहीं अभी तक। चलो, फिलहाल वहां से लौटकर हम अपने हरियाणा में आते हैं, ठीक है। तो इन्हीं करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, जो हमारा हरियाणा सीईटी का एग्जाम है, उन्हीं करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए स्टूडेंट, ठीक है, पीसीएस अखाड़ा एक बहुत ही जबरदस्त चीज लेके आ चुका है, ठीक है। बट उससे पहले स्टूडेंट एक छोटी सी अनाउंसमेंट, वो ये कि सीईटी 2024 के लिए हमारा योद्धा बैच हमने लॉन्च कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। जो जिसके अंदर स्टूडेंट आपको ऑनलाइन सेशंस मिलेंगे, ठीक है। और किसी को ऑफलाइन लेना है तो फिर वो सेंटर आ जाए, अदरवाइज आप ऑनलाइन ही प्रेफर कीजिए, ठीक है। जिसका प्राइस है ओनली ओनली एंड ओनली ₹799, ठीक है। 799 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता आज के टाइम में। एक अच्छा सूट लेने चले जाओ वो भी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ तो पूरा पूरा आपको एक जॉब सिक्योर हो रही है आपकी। तो आई थिंक सो कि देरी नहीं करनी चाहिए शुभ काम में, जिसमें आपको मेंटरशिप, गाइडेंस, डेली टेस्ट, डाउट सेशन, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। टेस्ट सीरीज, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी योद्धा बैच में। सो बस आप सोचना नहीं है, बस आपको एक्शन लेना है, ठीक है। क्योंकि जो सोचते हैं फिर बस वो फिर सोचते ही रह जाते हैं लाइफ टाइम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत ही इस टॉपिक से की, है ना, कि जितनी भी हमारी करंट न्यूज है, कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पीसीएस अखाड़ा ने अपनी करंट अफेयर की बुक लॉन्च कर दी है। ऑल्दो मैंने पहले भी दिखाई थी ये बुक, बट हाँ, अब जो है इसको अपडेट किया गया है, जितनी भी हमारी करंट न्यूज हैं, ठीक है। क्योंकि अभी अभी इलेक्शन जीत गए हैं हमारे प्रेसिडेंट, कहाँ के, अमेरिका के, है ना। तो फिर काफी ज्यादा यहाँ पे खलबली मची हुई है इस टाइम पे। तो सारी करंट न्यूज जो है उनको अपडेट करते हुए एक न्यू वर्जन यहाँ पे करंट अफेयर का लॉन्च किया है पीसीएस अखाड़ा ने, ठीक है। तो उसके लिए हमारी न्यू मैगजीन आ चुकी है। अच्छा, अब आप मेरे से कहोगे कि ये मैगजीन मैम इसके लिए कोई प्राइस पे करना, नहीं करना, ठीक है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर जस्ट क्लिक कीजिए और आप ये करंट अफेयर की मैगजीन जो है, जिसमें नेशनल करंट अफेयर कवर है पूरे पूरे, ठीक है, ये आपको कर लेने हैं, ठीक है जी। इनको पढ़ने हैं। अच्छा, फिर आप कहोगे कि मैम खुद से ही पढ़ने हैं, नहीं बेटा, इसकी कुछ क्लासेस मैं लेकर आऊंगी,
ठीक है, कुछ क्लासेस बाकी फैकल्टी भी लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्लासेस के अंदर हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या हमें हमें लगता है कि हाँ जी ये चीज समझने में स्टूडेंट को दिक्कत आ सकती है, या फिर एक बार अगर हम स्टूडेंट्स को पढ़ा दें तो उनको समझना बहुत ही उनके लिए इजी रह जाएगा, ठीक है। तो वही वही टॉपिक्स मैंने उठाए हैं जिनको मैं कवर करूंगी, ठीक है, करंट अफेयर की सीरीज के अंदर, ठीक है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि रेलवे एनटीपीसी का कोर्स भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, जिसके फॉर्म अभी अभी निकले और आगे 2-3 महीने में उसका एग्जाम भी हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी इसी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा यूपीएससी अखाड़ा जो है, पीसीएस अखाड़ा उसी का वर्टिकल चैनल है। तो नेशनल करंट अफेयर की हमारी जो मैगजीन है वो हमने लॉन्च कर दी है, यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। ये देखो ट्रम्प जी कितनी स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। और फिर भी किसी को क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9310521990, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के अंदर स्टूडेंट एक चीज समझिए आप यहाँ पे, ऑल्दो स्टूडेंट हरियाणा करंट अफेयर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो हरियाणा से रिलेटेड भी हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, बुक्स, ऑथर्स, कोई प्लेस है न्यूज के अंदर, ये सब चीजें आपको कवर करनी है स्टूडेंट, ठीक है, करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बुकलेट बताई थी, दैट इज दिस हरियाणा करंट अफेयर, ठीक है। ये जो मैगजीन है स्टूडेंट आपकी, ये जो मैगजीन है, ठीक है, ये पूरी मैगजीन, ये छोटी सी है, ठीक है, ये पूरी हरियाणा करंट अफेयर कवर करती है पूरे साल के, ठीक है। कौन सी पर्सनैलिटी न्यूज में रही, क्या चीज हुआ, कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है एग्रीकल्चर के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए, हर चीज इसके अंदर है। आप देखो यहाँ पे करंट अफेयर, स्कीम, अपॉइंटमेंट, अवार्ड एंड रैंकिंग, स्पोर्ट्स, हर चीज है भाई यहाँ पे, ठीक है। ये देख लो, ठीक है, अक्टूबर के, अगस्त के, हर चीज है भाई यहाँ पे। अब ये तो परचेज करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, प्रोवाइड करना हमारा है, परचेज करना आपकी है, ठीक है। तो करंट अफेयर, ये जो हरियाणा के करंट अफेयर है वो तो ऑब्वियसली मैंने जो आपको हमारी मैगजीन शो की, ठीक है, आपको ये मैगजीन ले लेनी है, ठीक है। अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हो फिर उसमें तो ये मिल ही जाएगी आपको, ठीक है जी, ओके। अब हम बात करते हैं नेशनल करंट अफेयर की। भाई जो नेशनल करंट अफेयर है ये सबसे बड़ा माथापच्ची होती है, कहाँ से करें, कैसे करें और कितना करें, है ना। तो स्टूडेंट इसको बहुत ही लिमिटेड, कंसाइज वे में, सिर्फ रेलिवेंट 4-5 वर्ड ध्यान रखो, ठीक है। कौन सा, सिर्फ और सिर्फ, सबसे पहले तो ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना चाहिए। ये बात मैंने आपको अपनी मेंटरशिप क्लासेस में भी बताई है, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, ये नहीं है कहीं से कुछ भी कचरा उठा रहे हो आप। दूसरी क्या बात है, वो रेलिवेंट होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रेलिवेंट ही नहीं है, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, है ना। किसी, अब ट्रम्प को छोड़कर आप बाकी हर चीज पढ़ रहे हो, उसकी वाइफ के बारे में, उसकी वाइफ कहाँ जा रही है, कौन से ट्रिप पे जा रही है, क्योंकि न्यूज में तो वो भी चीजें दिखाते हैं, है ना, यस और नो, ठीक है। इंडिया में भी ऐसे ही दिखाते हैं बहुत सारी न्यूज, है ना। तो क्या ये न्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दी, प्राइम मिनिस्टर जी ने कोई स्टेटमेंट दी, क्या वो इंपॉर्टेंट है? नहीं। एक दूसरे के अगेंस्ट अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट न्यूज, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है हमारे एग्जाम के अंदर, है ना। तो यहाँ पे है, तो रेलिवेंट न्यूज पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ना कि पॉलिटिकल न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो अनलिमिटेड पड़ी हुई है ना, कंसाइज वे में पढ़ना बहुत जरूरी है, कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी अगर मुझे ये बुकलेट पढ़नी है तो मुझे यही बुकलेट पढ़नी है, ठीक है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ो तो और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसके अंदर लैंग्वेज इतनी टफ दी हुई है, नहीं, बहुत ही सिंप्लीफाई होके उसको आप पढ़ो, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर आपको ये बात, ठीक है। तो नेशनल करंट अफेयर आप इस तरीके से कवर कीजिए, ठीक है। ये हमारी बुकलेट है, बस आप इसको पढ़ लीजिए और आपका करंट अफेयर यहाँ पे ओवर हो जाएगा। ये देखिए, ये करंट अफेयर, इसमें सिलेबस में मेंशन है साफ साफ, जर्नल अवेयरनेस के पहले ही जो टॉपिक है दैट इज करंट अफेयर, दैट इज करंट अफेयर, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या चीज, अब हम देखते हैं कुछ पीडीएफ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि हाँ जी करंट अफेयर किस किस तरीके से पढ़ना है, इसके अंदर किस तरीके से करंट अफेयर दी हुई है।
उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ओके। ये देखिए स्पोर्ट्स, ये देखिए, ये रही हमारी। ठीक है, जैसे ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी मेजर मेजर जो भी पर्सनैलिटीज न्यूज में है वो सब इसके अंदर हमने मेंशन कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो, जैसे कि टेनिस है, पहला स्पोर्ट्स है यहाँ पे टेनिस। भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 विनर कौन रहा, मेल में कौन रहा, फीमेल में कौन रहा और मेन डबल में कौन रहा। ठीक है, फ्रेंच ओपन में हमारी कौन रहा विनर। ठीक है, और फिर हमारा नेक्स्ट यूएस ओपन में कौन रहा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं मेजर टूर्नामेंट कौन कौन से हुए। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, फिर फ्रेंच का हुआ। ठीक है, फिर यूएस ओपन हुआ, फिर पेरिस ओलंपिक्स हुई। यू नो दैट, है ना। कितने मेडल जीते हमने, 6 जीते। गोल्ड मेडल जीता नहीं जीता, है ना। तो यहाँ पे है, ये देखो सब कुछ है। पेरिस ओलंपिक कहाँ कहाँ पे हुआ, अभी पेरिस के अंदर हुआ, 48th प्लेस था ये। लास्ट कब हुआ था, टोक्यो में हुआ था 2020 में। इंडिया ने 6 मेडल जीते, इंक्लूडिंग 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। ठीक है, किसने इंडियन फ्लैग वेयर किया 2000 ओपनिंग सेरेमनी में, तो प्लीज रिमेंबर सिंधु जी ने किया था। बैडमिंटन की प्लेयर है, प्लस हमारे अक्षता शर्था कमल टीटी जी ने किया था। ठीक है, फिर यहाँ देखो एथलीट पहले हमारे मनु भाकर, है ना। बहुत ही प्राउड फील होना चाहिए, भैया हरियाणा से बिलोंग करती है। ब्रॉन्ज मेडल मेडल जीता, किसमें जीता, विमेन की 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। फिर ऐसे ही मनु भाकर और सरबजीत ने डबल्स में जीता ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, मिक्स्ड के अंदर। फिर स्वप्निल कौशल जी ने हमारे ब्रॉन्ज मेडल जीता मैन 50 मैन। फिर हमारी इंडियन हॉकी टीम, भाई ग्रेट इंडियन टीम है हमारी, ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। फिर नीरज जी ने हमारे सिल्वर, ये भी हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। फिर अमन सहरावत, इन्होंने भी रेसलिंग के अंदर 57 जो केजी फ्री स्टाइल होता है उसमें ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, 33 हमारे ये क्या था, ओलंपिक इवेंट था। स्लोगन था गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, स्लोगन क्या दिया गया था, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, ये देखो। फिर करंट कंट्री वाइज, जैसे यूनाइटेड नेशन है, सब यूनाइटेड स्टेट जो हमारा अमेरिका है उसने सबसे ज्यादा मेडल जीते। भाई उसने 40 तो गोल्ड मेडल ही जीत लिए। दूसरे नंबर पे चाइना रही जिसने खुद 40। यूएसए और चाइना में बहुत टक्कर रहती है, बहुत ज्यादा टक्कर रहती है। थर्ड नंबर पे हमारे जापान रहे जिन्होंने 20 गोल्ड मेडल जीते। देखो जापान जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ओल्ड है ना, सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन कहाँ पे, इंडिया के अंदर है। आप सोचो इंडिया के अंदर इतनी हाईएस्ट यंग पॉपुलेशन होने के बावजूद हम एक गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, है ना। कितनी अनफॉर्चुनेट बात है ये, कितनी ज्यादा अनलक वाली बात है, या आप कह लो कि कितनी ज्यादा खराब सी चीज है ये कि इतने 135 करोड़ की आबादी हो और उसमें हम एक गोल्ड मेडल ना लेकर आप आए, कमाल हो गई। जापान जिसकी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन बूढ़ी है फिर भी 20 गोल्ड मेडल जीत लाई हो, है ना। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है हमारी टेक्नोलॉजी में, है ना। हमारी यूथ इंस्पिरेशन में, स्किल्स के अंदर, है ना। स्पोर्ट्स को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती, है ना। प्रायोरिटी तो यहाँ हमारी किसी चीज को नहीं दी जाती एक्सेप्ट वेलेपन को। वेलेपन को प्रायोरिटी है और किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। और क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो सबसे ज्यादा बड़ा हर्डल है। अगर कोई बच्चा बाहर निकल भी जाए, अगर वो गेम्स में बहुत अच्छा है, आगे उसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, है ना। खास करके फीमेल्स को तो बिल्कुल नहीं करती, है ना। उनकी अलग सी अंदर राजनीति चलती रहती है जो बहुत ही घटिया लेवल की होती है। ठीक है, और अल्टीमेट नुकसान किसको होता है, नेशन को होता है ना। तुमने देखा होगा हर बार कुछ कुछ रहता ही है न्यूज में। अभी अब देखो हमारी वो फोगाट जी थी, है ना, अच्छी बली वो उसमें पहुंच गई थी। ठीक है, पूरी उम्मीद थी कि हाँ जी, होप थी कि इंडिया के लिए गोल्ड आ जाएगा, लेकिन आप देखो लास्ट टाइम पे जाके वो ओवरवेट की वजह से वो भी इतने कम से वो बाहर हो गई, है ना। तो कितनी ज्यादा यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट नहीं है हमारे प्लेयर्स को, एक अच्छा इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता। मोटिवेशन की बहुत कमी है, टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा कमी है, रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज नहीं होते। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि हमारे पास फंड नहीं है, कमाल की बात है 135 करोड़ की आबादी, इतना टैक्स कलेक्ट होता है और हमारे पास फंड ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। फंड की नहीं, यहाँ पे मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी कमी है वो है हमारे यहाँ पे सपोर्ट की, है ना। सपोर्ट नहीं है उस चीज को। ठीक है, एक जो एक न्यूट्रल बिहेवियर होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया 18, फ्रांस, इंडिया तो कहीं नहीं है, इंडिया तो नीचे नीचे भी नहीं है। ठीक है, फिर टोटल क्या है भाई, 329 इवेंट हुए थे, 32 डिफरेंट गेम्स थे इसके अंदर। ठीक है,
ओके, वेन्यू क्या था अभी? पेरिस, फ्रांस के अंदर ये हुआ। 2028 में अब जो नेशनल हमारी नेक्स्ट जो हमारी ओलंपिक्स होंगी वो होंगी यूएसए के अंदर, प्लीज रिमेम्बर। 2028 में जो हमारी ओलंपिक्स होंगी वो किसमें होंगी? यूनाइटेड स्टेट्स में होंगी। और 2032 के अंदर जो होंगी वो होंगी हमारी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इंडिया में कभी ओलंपिक्स हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, अभी आप कहोगे क्यों नहीं हो सकती मैम? गवर्नमेंट देखिए हमारी 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ हुई थी, उसका इतना बड़ा स्कैम हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए कितना बड़ा स्कैम हुआ था, है ना? बेइज्जती अलग से हुई हमारी पूरी इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, ओके। विंटर ओलंपिक्स जो है वो हमारी बीजिंग चाइना के अंदर हुई। फिर पैरा ओलंपिक्स जो है वो हमारी बीजिंग चाइना के अंदर हुई। आपको पता है पैरा ओलंपिक्स में हमने कितने मेडल जीते हैं? कोई स्टूडेंट बता सकते हैं मुझे पैरा ओलंपिक्स में हमने कितने मेडल जीते हैं? यू मे बी सरप्राइज, शॉक रह जाओगे जब डेटा कलेक्ट होगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छा इंडिया परफॉर्म किया, इंडिया ने परफॉर्म किया पैरा ओलंपिक्स के अंदर। ठीक है, तो वहां से मुझे एक चीज और भी आती है कि यार उनको तो जो हमारे नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं उससे तो बहुत कम फंड उनको मिलता है, बट फिर भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि पैरा ओलंपिक्स में हमने कितने मेडल जीते। ठीक है जी, तो ये हमारी इस तरीके से मैगजीन रहती है स्टूडेंट, जैसे स्पोर्ट्स की आपको मैंने दिखाई। ठीक है, सेम ऐसे बाकी जो हमारी मैगजीन्स है वो यहाँ रहती है, आप देख लो स्टूडेंट। ठीक है, रुको, कहाँ गई? ये देखो इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, जैसे ये देखो इंपॉर्टेंट डेज है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डे। जैसे ये देखो डीआरडीओ फाउंडेशन डे कब था भाई? कब हुआ था इसका फाउंडेशन डे? 66 फाउंडेशन डे कब मनाया गया हमने? 1 जनवरी 2024 को। फिर यहाँ पे ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है भाई? देखो 1 जनवरी को। ठीक है, 2024 का इसका थीम क्या था? एम्बेरसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज। फिर वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। ठीक है, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे जिसको हम योगा डे भी कहते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या है। ठीक है, योगा डे नहीं कहते, सॉरी सॉरी, वो 21 जनवरी को 21 जून को होता है। ये माइंड एंड वेलनेस डे। इंटरनेशनल वर्ल्ड बेरेली डे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राइट टू फाइट इसका थीम था। फिर हमारा वर्ल्ड डे फॉर द वॉर ऑर्फन्स। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता होना चाहिए, 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, जो बाहर रहते हैं हमारे इंडियंस। वर्ल्ड हिंदी डे, जो हिंदी दिवस बोलते हैं जिसको हम, कब मनाया जाता है? यहाँ पे देखो 10 जनवरी को हम इसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, 10 जनवरी यहाँ पे देखो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट हमारी मैगजीन रहती है, बहुत ही सिंपलीफाई वर्ड के अंदर। किसी बच्चे का अगर हिंदी मीडियम है तो भी वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस मैगजीन को। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस मैगजीन में आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ इस मैगजीन को रेडी किया करवाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, बस जरूरत है आपको पढ़ने की। ठीक है जी, ठीक है, जरूरत है आपको बस पढ़ने की। ठीक है जी, ओके, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, किस चीज पे वीडियो आनी चाहिए, अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आप ये हमारी करंट अफेयर की जो मैगजीन है वो कल से आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है वहां पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, और हमारा बैच तो आपको पता ही है, हमने यहाँ पे आ चुका है हमारा 799 की प्राइस के अंदर, 799 रुपये प्राइस पर करके आप सीईटी का पूरा बैच ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, इसी के साथ स्टूडेंट हम करते हैं यहाँ पे सेशन ओवर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।